और वो इतनी खुश थी, कहने लगी मेरा बच्चा भूखा आया था और मेरे पास कुछ खाने को नहीं था। ये बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं कि मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। देख सकते हैं इसको, हाँ इसको मोटर के साथ है, ठीक है। और ये ना इनका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के इनको दिखा दो। मिशन पहले मैं आपको दिखाती चलूं कि हमारे कितने सारे मुस्तहिक बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं हमेशा की तरह मदरसे में और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के खाने का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है समी मिर्ज़ा, मुदस्सिर मिर्ज़ा, मुज़म्मिल मिर्ज़ा एंड इनके फ्रेंड एडी ने। थैंक्स एडी, मुज़म्मिल मिर्ज़ा, मुदस्सिर मिर्ज़ा एंड समी मिर्ज़ा कि आपकी वजह से इन बच्चों के चेहरे पे खुशी की मुसरत की लहर दौड़ जाती है कि ये बच्चे माशाल्लाह पेट भर के खाते हैं और बहुत खुशी से आते हैं। एक दावत का एहतमाम होता है इनके लिए। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि माशाल्लाह बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है और बच्चे खा भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों के इल्म में ये बात है कि हर हफ्ते यहाँ पर बिरयानी का इंतज़ाम किया जाता है, इस वजह से यहाँ बच्चे लाजमी बहुत शौक़ से आते हैं, बड़े इश्तियाक से आते हैं और इनकी तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जो कि पढ़ने के साथ साथ अच्छे खाने का भी एहतमाम इस मदरसे में किया जाता है, जिसमें आप जैसे मुखय्यर हज़रात का ताउन हमारे साथ भरपूर रहता है। स्पेशली हम थैंक्स करेंगे मुदस्सिर मिर्ज़ा, मुज़म्मिल मिर्ज़ा, समी मिर्ज़ा एंड एडी का, कि जिनकी वजह से ये सिलसिला माशाल्लाह कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तमाम टीम वर्क काम हो रहा है, तमाम टीम मिलके काम कर रही है और यहाँ तकरीबन खाना सर्विंग के साथ साथ खाना स्टार्ट भी हो चुका है। क्योंकि बच्चे हमेशा खाना खाते हैं और बिरयानी का हर बच्चे को राइस पसंद होता है, बिरयानी का शौक़ होता है, लेकिन ये बच्चे जब खाना खाते हैं तो आपको दिल से दुआएँ देते हैं और इनकी दुआ फर्श से अर्श तक असर रखती है। जैसा कि आपको पता है कि इन बच्चों की दुआएं और इनके साथ इनके वालिदैन की भी दुआएं शामिल होती हैं कि वो भी बहुत खुश होते हैं और थैंक्सफुल रहते हैं कि आप इन बच्चों के लिए खाने का एहतमाम करते हैं और आप जैसे मुखय्यर हज़रात के लिए जब ये दुआ करते हैं तो आपका अजर अज़ीम जो भी है अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी अता फरमाता जाए। अब हम बच्चों के खाने के मुतालिक मैडम शबाना से तासुरात लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो तासुरात लेना चाह रही है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है जब बच्चे यहाँ लंच करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस इलाके में हमने स्कूल और मदरसा चलाते हैं वहाँ गैस भी नहीं है, बहुत परेशानी का सामना है वालिदैन को, बहुत से लोगों की जॉब नहीं है। अभी पिछले ही हफ्ते एक वालदा आई थी और वो इतनी खुश थी, कहने लगी मेरा बच्चा भूखा आया था और मेरे पास कुछ खाने को नहीं था। जब खाने का मसला आया कि हमें यहाँ खाना खिलाना है हफ्ते के दिन, तो बहुत खुश थी। जब वो घर गया तो कहने लगी कि ना मैं इस चीज़ से मुतमईन थी कि मेरा बच्चा खाना खाकर आया है, अब रात का सोचना है। तो यहाँ के लोग वाकई में बहुत परेशान हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो खाना खिलाते हैं कि ताउन जारी रखिएगा, इसे बंद नहीं कीजिएगा। ये हफ्ते के दिन खिलाते हैं, अगर एक दिन और बढ़ा दें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। जो लोग खाना खिलाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी नेकी का अजर अज़ीम इनको देगा और ये बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं कि मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हैं और ये बच्चे बड़ी इनके दिल से दुआ निकलती है। कह लीजिए कि ये वाकई दिल से खुश होकर जाते हैं, पेट भर के जाते हैं और इनकी पसंदीदा ग़िज़ा चावल या आप कह सकते हैं बिरयानी जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी नेकी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि हम हफ्ते के दिन बच्चों के खाने का एहतमाम करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं आटा या राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम चलते हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के मकान पर। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के मकाम पे। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि सिलाई मशीन के डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी। 4 सिलाई मशीन है जो किसी साहब ने इन्हें दी हैं। इस वक्त हम उन खातून को बुलाते हैं जिनके घर का हमने सर्वे किया था। तो पहले मैं आपको दिखाती चलूँ जो हमने सर्वे किया था। इत्तेफाक से व्यूअर्स इस वक्त यहाँ पर लाइट नहीं है और इस वक्त हम दूसरे मकान में आए हैं जहाँ पर सिलाई मशीन के लिए हमने सेलेक्ट किया था जिनको उनके घर का विज़िट करना है। और मैं बताती चलूँ ये इस वक्त मौजूद हैं इनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताएंगी कि क्या आपके शोहर काम करते हैं या नहीं करते, जो आपकी ज़िंदगी के जो मामलात और हालात हैं? लहसुन प्याज वाले के ठिए पे खड़े होते हैं, वो कभी हटा देते हैं, 400-300 रुपये मिल जाते हैं। सास भी बीमार हमारी रहती हैं और मैं चाहती हूँ मैं अपने शोहर का साथ दे दूँ कि सिलाई मशीन का या ठेले का बंदोबस्त हो जाए। तो आपकी सास कहाँ है इस वक्त? मेरी सास अभी मेरी नन के यहाँ गई हुई हैं, दवाई के सिलसिले में कोरंगी गई हुई हैं।
अच्छा, तो आप क्या क्या रोज़गार चाहती हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड करें, कि आप क्या रोज़गार करेंगे? या तो मुझे सिलाई मशीन मिल जाए या इनको ठेला मिल जाए कि ये कर सकें, या मैं अपने शौहर का साथ दे दूँ। सिलाई करनी आती है आपको? आती है मुझे सिलाई। अगर आपको सिलाई मशीन दे दी जाए तो आप क्या सिएंगी? क्या सिलाई लेंगी या कोई माल सिएंगी या कुछ और स्टिचिंग करने का? माल वगैरह सियूँगी, जैसे कि बच्चों की कमीज़ें हैं, फ़राक़ें हैं, ये चीज़ें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है, उनकी एक तरह से एक रिक्वेस्ट ये कर रही हैं कि इन्हें सिलाई मशीन अगर दी जाए तो ये अपने घर का गुज़र बसर कर सकें, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बच्चे भी घर पर ही मौजूद हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह आपको हम हफ्ते वाले दिन बुलाएंगे, ठीक है? आप ज़रूर आइएगा ताकि हम आपके लिए सिलाई मशीन का बंदोबस्त कर सकें। सही, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने ये विज़िट देखा, ये 5J का इलाका था और 5J का हमने विज़िट किया। तो हमारे पास साथ मौजूद हैं वो लेडीज़ जिनको हमने 5J के लिए वेरिफिकेट किया था, 5J से मशीन के लिए। इनको दिखा दीजिए। आगे आ जाओ, हमारा गिफ्ट है, देख लो। बेटा जाओ ना, नीचे नीचे जाओ। जो लाइन है आप लोग पता नहीं क्यों समझ रहे नहीं। ये आप देख सकते हैं, इसको खोलो। हाँ, इसको खोलो। मोटर के साथ है, ठीक है? और इसमें ऑयल की बोतल भी होती है, वो भी दिखा दो ऑयलिंग के लिए। ये नीडल है इसकी, सुई का पत्ता, ठीक है ना जी? और ये नहीं आंटी, और ये आपकी ऑयल की बोतल। ये आप जाइए कब से हमारा आया बता, ठीक है? ये सामान है आपकी सिलाई मशीन के लिए, ठीक है? मोटर इसमें आपको सोलर सिस्टम और उसकी दोनों दी गई है। इसके जो पाने और टूल वगैरह होते हैं वो आप इसके अंदर जो डिब्बी होती है उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें है ये खोलो, ठीक है? शॉपर्स इनका सही है, इनके साथ हेल्प करवा के वहाँ रखवा दीजिए। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं यूसुफगढ़, जहाँ का विज़िट किया हमने सिलाई मशीन के लिए। हम यहाँ पहले इंक्वायरी करके जा चुके हैं और हम आपको बताते चलें कि स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को भी पता चले इनकी हालात ज़िंदगी क्या है। तो आइए हम इनके घर के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जो मुतासिर हैं वो ये है, अभी हम इनसे मालूमात करते हैं। जी, क्या हुआ है आपके हस्बैंड? जी, हस्बैंड को क्या हुआ है आप? इनको तो मेरा बेटा 5 साल से ट्यूमर कैंसर है। ये तो चरपाई पे ही है 5 साल से। कहाँ का कैंसर है? इनको सीधी टांग का हड्डी का कैंसर है, निकाल दिया सब कुछ। और बेटे हैं आपके? मेरे बेटे हैं 5 है, छोटे बड़े बेटे का इंतकाल हो गया जुम्मे के दिन, 8 दिन हो गए। और बेटियाँ कितनी हैं? बेटियां 3 हैं। बेटियाँ आपकी 3 और मकान? मकान किराए का मेरा बच्चा। तो अब घर का गुजर बसर कैसे होता है? कौन कमाने जा रहा है? मैं कभी चली जाती, कोई काम मिल जाता तो किसी के झाड़ू बर्तन के लिए, वरना नहीं। तो आप क्या चाहती हैं कि हम आपको क्या क्या रोज़गार के लिए क्या प्रोवाइड करें? आप क्या रोज़गार करना चाहती हैं? मेरा बेटा, मेरी बच्चियों को सिलाई आती है और क्या कर सकती हूँ, या कोई दुकान वगैरह हो तो, छोटा मोटा कारोबार हो तो बेटे बेटे बंदा कर ले। व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनकी बेटियों को सिलाई आती है, बेटे इस काबिल नहीं है, एक बेटे का इंतकाल हो गया जो जवान है। बच्ची का अल्लाह भला करे, इसने विज़िट किया था और इसने हमारी हेल्प की, और हर परेशान बंदों का करती है ये आशा। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसको खुशियाँ दिखाए, तरक्की दे इसको। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि इनके बड़े बेटे का इंतकाल हो गया, बाकी बेटे इनके छोटे हैं, बेटियां इनकी माशाल्लाह जवान है, मकान भी किराए का, और हस्बैंड को इनकी टांग का ट्यूमर है। आप इस वक्त देख सकते हैं, दिखा सकते हैं इन्हें। कंबल हटा दो। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इनकी इस टांग का पूरा ट्यूमर है। इनकी तबीयत कब से ख़राब है? इनकी बेटा 5 साल हो गए, इनकी ये 6ठा ऑपरेशन है, 5 करवा चुकी हूँ मैं। अब ये कब की वजह से घर पे पड़े, इनका कब 2.5 लाख का लिख के दिया, उसकी रेंज नहीं हो रही हमसे। रेंज हो तो ये आज एडमिट हो जाए। तो व्यूअर्स ये इस वक्त बॉल का कह रही हैं कि इनको जो कप डलेगा वो है इस वक्त आर्टिफिशियल बॉल, वो इनको 2.5 लाख का जिसका ख़र्चा है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वजह से इनके हस्बैंड अभी बिल्कुल अपाहिज होकर, एक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह से अपाहिज हैं, ये बिल्कुल कोई काम नहीं करने के काबिल हैं। अगर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो डल जाता है कप इनके, या वो बॉल्स इनके डल जाता है आर्टिफिशियल, तो उसकी वजह से ये वापस दोबारा अपनी ज़िंदगी में
अपनी ज़िंदगी को, ये लाइफ को कंटिन्यू कर सकेंगे। डॉक्टर्स का कहना है अगर वो कप, अगर आर्टिफिशियल कप इनको डल जाता है तो उसकी वजह से ये चल फिर सकेंगे, लेकिन काम इतना हैवी नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये है कि एक माजूरी से बच जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, हफ्ते को आ जाइएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। सिलाई मशीन के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है। मेहरबानी मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी जो आपको सिलाई मशीन दे रहे हैं? जी, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे, बहुत सारा उनको अल्लाह खुशियाँ दिखाए, आमीन, मेहरबान रखें। आमीन आमीन आमीन। तो चलिए, एक और बात कहनी थी मुझे, थोड़ा सा हमें इनके दवाई वगैरह के लिए अगर थोड़ा सा अमाउंट का हो जाता तो घर में राशन वगैरह, जैसे आए गए, अभी भी मेहमान आए हुए थे, बहन आई हुई, तो बस। व्यूअर्स, मैं इनको आपको बताती चलूँ कि आप हमारे रेगुलर में हैं, ये हमारे साथ राशन के हवाले से, आटे में हम इनके साथ कोऑपरेट करते रहते हैं। सर जमशेद फुल इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह सिलाई मशीन देकर इनको बाकायदा एक रोज़गार का आगाज़ किया जाएगा। सिलाई मशीन के साथ इनको राशन भी दे दिया जाएगा। जी आ जाइए, जिन्हें हमने यूसुफ गोड में जिनका विज़िट करके आए थे, सिलाई मशीन इनका गिफ्ट आप इनको दिखा दीजिए खोल के। निकालो, विद मोटर, ये इसके साथ मोटर है, ठीक है, बेल्ट के साथ है, स्टार्टर सही, और इसमें भी वही सामान है, ऑयल की बोतल है, ठीक है, निडल है, खिड़कियाँ हैं जो कि मशीन में यूज़ होती हैं, इसके साथ साथ इसके पाने इसके इस बॉक्स में मौजूद हैं, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको सिलाई मशीन दी? मेरा बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत दे और इस काबिल बनाए कि आप ऐसे ही काम रूटीन में रखते रहें। आमीन आमीन। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं कनीस फातिमा, जहाँ का हमने विज़िट किया था और मशीन के लिए वेरीफाई किया था जिन खातून को। आइए चलते हैं। इस वक्त हम इस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर सिलाई मशीन के लिए लोगों को सिलेक्ट किया गया था, और उसके लिए एक ऐसा घर जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, उस घर पे आए हैं। असल में ये मैं आपको बताती चलूँ, इनका घर अपना नहीं है, ये अपने देवरों के साथ यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर की कंडीशन, और इनका अपना घर तो नहीं है, ये इनके देवरों ने या रिश्तेदारों ने जैसे इनको ये घर रहने के लिए दिया है कि रिहाइश ये कर सकें। इनके घर का स्पेशली विज़िट किया है, और इस वक्त इनके बच्चे भी मौजूद हैं घर पर और ये खुद। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो देवरों के साथ रह रही हूँ, घर में स्कूल में काम करती हूँ, थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। ये घर किसका है? मेरे देवर का है। और आपका अपना घर? मेरा अपना घर था, पहले हम रहते थे कि जो अल्लाह अली पे, वहाँ पे भेज के मेरे शोहर के लगा दिया। तो फिर पहले किराए पे रहते थे, फिर मेरे देवरों ने बोला हम किराया पूरा करें, हम अपने पेट पे पूरा करें। तो मेरे देवरों ने कमेटियाँ डाल के, कमेटियाँ खुली, पे मेरे देवरों ने ये ले लिया। मेरे देवरों के साथ रहती हूँ। व्यूअर्स, मैं ये आपको बताती चलूँ कि इनके हस्बैंड को मुंह का कैंसर था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, और इन्होंने उनको बचाने के खातिर, या कह लें उनके इलाज मुआवजे के लिए, अपना जो ज़ाती घर था वो तक बेच दिया। अब इनके पास घर की जैसे कोई घर मौजूद नहीं है, ये अपने इस वक्त मौजूद हैं, जो छत है इनके सर पे कोई नहीं है जिस पे ये अपना से गुजर बसर कर सकें। ये इनको इस वक्त इनके देवरों ने एक रिहाइश के लिए दिया हुआ है घर। और अब हम जो ये विज़िट कर रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ, ये सिलाई मशीन के लिए हमने विज़िट किया है ताकि हम इनको सिलाई मशीन दें और ये अपना रोज़गार चला सकें। आ जाइए, अब हम इनका गिफ्ट रख दीजिए इधर। ये आपकी मोटर, ठीक है, ये बेल्ट के साथ है, और उसके नट बोल्ट जो इसके होते हैं, और इसमें से भी ऑयल की बोतल निकाल दो। ये ऑयल की बोतल, ये इसकी खिड़कियाँ, और इसमें आपके टूल होंगे जो भी इसके पेचकस वगैरह होते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में मौजूद है। ये निडल आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सिलाई मशीन दी है? जी, उस सिलाई मशीन दी है, इसका दुआ बहुत ज़्यादा दूँगी, बहुत ज़्यादा देंगी इंशाल्लाह, आप दुआओं में याद रखेंगे। आई होप। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं नाचरी कोट, जहां हमने विज़िट किया था, सिलाई मशीन के लिए वेरीफाई किया था जिन खातून को, उनके घर। तो आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम चौथे घर पर मौजूद हैं जो हमने घर सिलाई मशीन के लिए वेरीफाई किया था। तो आइए मैं आपको वो घर दिखाती हूँ, क्योंकि इधर का विज़िट हम कर चुके थे, लेकिन आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि ये स्पेशल वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इन लोगों की हालात ज़िंदगी क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बच्चे का? अब्दुल हन्नान।
आप अब्दुल हनान को मैं आपको दिखा दूं कि ये पैदाइशी तौर पे थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम था। आके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा इनको। ये ना इनका ऑपरेट हुआ है, सर्जरी हुई हुई है। थोड़ा सा ऐसे घुमा के इनको दिखा दो। ये पूरी एक कोई छन के दिमाग तक डली हुई है ना। तो ये काफ़ी इन्होंने इस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन जैसा कि यहाँ भी लाइट का इशू है, लाइट गई हुई है और अंधेरे की वजह से मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि आपको बच्चे को ये कंडीशन दिखा सकूं। और हम अब इनसे पूछते हैं कि इनके हस्बैंड क्या करते हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है और क्या चाहती हैं ये कि किस तरह का ये रोज़गार करना चाहती हैं। जी, क्या करते हैं आप? मेरे शॉप फैक्ट्री में काम करते हैं और क्या बोलते हैं ना, मेरे बच्चे की दवाइयाँ वगैरह का ये जो है मसला में मशीन से ना, सिलाई मशीन, मैं अपने बच्चे की दवाइयाँ वगैरह का इसका मैं गुजारा घर पर कर सकती हूँ। आप क्या चाहती हैं कि किस तरह की आपकी सपोर्ट की जाए? मैं यही आपको बोल रही हूँ, मैंने मेरी सिलाई मशीन मुझे दे दे, मैं ना अपने बच्चे का दवाइयाँ वगैरह का मैं घर बैठ के कर सकती हूँ। यानी सिलाई करना चाहती हैं आप? जी जी, मैं सिलाई करना चाहती हूँ ताकि आपके बच्चे की मेडिसिन आप परचेज खुद कर सकें। जी जी, मैं खुद अपने बच्चे की सपोर्ट कर सकती हूँ, बस सिलाई मशीन चाहिए मुझे। फिर मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपको हफ्ते वाले दिन आना ताकि हम आपको सिलाई मशीन दे सकें। ठीक है, आप कोई दुआ देना चाहेंगी उनको जो आपके लिए सिलाई मशीन परचेज कर? जी, बहुत बहुत उनके लिए मैं बहुत बहुत दुआ कर सकती हूँ और जो मेरे बच्चे का करेगा उसके लिए भी मैं दुआ कर सकती हूँ। हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं आपका गिफ्ट। ये आप देख लें, मोटर है आपकी, ठीक है, विद स्टार्टर, बेल्ट, आने सही है। और इसके साथ साथ ऑयल की बोतल, नीडल और जो फिरकी वगैरह जो इसके साथ होती हैं ये मौजूद है, सही है। और इसके बैक साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ आपके सारे पानी या टूल जो मशीन को सही करने के काम आएंगे, ठीक है ना, रिपेयरिंग के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने सिलाई मशीन दी? जी, मैं उनके लिए दुआएं करूँगी बहुत, इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आपने देखा कि सिलाई मशीन की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल तकरीबन ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो था राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमारे कितने सारे मुस्तहिक बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं जो कि राशन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि उनके लिए स्पेशली राशन भेजा गया है। तो आप पहले ये देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं राशन का अमल। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने सिलाई मशीन तकरीबन तकसीम कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया उन साहब का जिन्होंने मना किया था नाम लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ अब जो हम सिलसिला शुरू करेंगे राशन के हवाले से, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है सुल्तान साहब एंड डॉक्टर सादिया ने, जिनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इन मुस्तहिकीन बहनों के लिए स्पेशली राशन का अहतमाम किया। तो अब राशन का सिलसिला बाकायदा शुरू किया जाता है। लाई दीजिए। और मैं यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ, जिनको हमने सिलाई मशीन दी है उनकी हेल्प के तौर पे, क्योंकि हमने उनके घर के विज़िट आपको दिखाया, आपने देखा होगा जो उनके घर की हालत ज़ार है, उसके साथ साथ हमने गिफ्ट के साथ साथ उनको डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का जो राशन था वो भी एज अ गिफ्ट दिया है। इनको दे दीजिए इन्हें। जी, ये राशन दीजिए। इनको हमने सिलाई मशीन का गिफ्ट और उसके साथ हम राशन का गिफ्ट दे दीजिए इनको। इन्हें भी हम सिलाई मशीन के साथ राशन का गिफ्ट दे रहे हैं, दे दीजिए। कितना अच्छा होता है। इन्हें भी हम सिलाई मशीन के गिफ्ट के साथ राशन दे रहे हैं, दे दीजिए इनको। जी, तो व्यूअर्स, ये वो लेडीज़ थी जिनको सिलाई मशीन दी गई थी ताकि वो अपने घर की कफ़ालत कर सकें। उसके साथ साथ जो गिफ्ट आया हुआ था सुल्तान साहब की तरफ से, वो भी हमने इनकी अमानत डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की जो भी अमानत थी हमने इनको पहुंचा दी। अब इसके साथ बाकायदा हम अमल शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त नासरी गोट, यारू गोट, दिलमुराद गोट, यूसुफ गोट और सेक्टर 10 और 5J की लेडीज़ मौजूद हैं जो कि यहाँ इंतज़ार कर रही हैं कि उनका राशन उनके हवाले कब किया जाए। तो शुरू करते हैं हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइव दे दीजिए, आइए। जी हाँ, इनको भी दे दीजिए। मैं बताती चलूँ, इनके घर में माजूर हैं, इस वजह से ये आते हैं। ख़ुद इनकी वाइफ नहीं है, ये बेटा इनका माजूरी है, ख़ुद लेने आते हैं राशन। इनका ऑपरेट हुआ हुआ, इधर दिखाओ, आओ पकड़वाओ, ये लो उठवाओ। इनका ऑपरेट हुआ हुआ, इस वजह से ये नहीं उठा सकती थी।
तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन का जो अमल था तकरीबन कंप्लीट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का अमल। इस वक्त तकरीबन राशन बढ़ चुका है और उसके साथ साथ आप प्राउड दिखा सकते हैं इनको कि देख लें काफ़ी मुस्तहिकीन बहनें रह गई हैं हमारी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सुल्तान साहब की मसरूफियात की बिना पर इस दफ़ा हमारा राशन बहुत ज़्यादा लेट हो गया और ये मुस्तहिकीन बहनें इनका वेट करती रहीं कि काफ़ी लेट हो गए हम राशन के लिए। अल्लाह मियाँ तमाम परेशानियाँ सबकी दूर करे। तो व्यूअर्स, आज हमारे 3 प्रोग्राम थे, मदरसे में खाना, सिलाई मशीन और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन। मदरसे में खाने के लिए हमारे साथ समी मिर्ज़ा, मुजम्मिल मिर्ज़ा, मुदस्सिर मिर्ज़ा और एडी ने ताउन किया था, थैंक्स आप सबका। उसके बाद जिन साहब ने सिलाई मशीन के लिए हमारे साथ ताउन किया, नाम बताने से मना किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुल्तान साहब और डॉक्टर साहब सादिया जिनके ताउन से हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है कि हम जब इस तरह के सोशल वर्क हम करते हैं। तो मैं अपनी वॉलंटियर से भी पूछूंगी कि उन्हें कैसा लगा। जी आयशा, बहुत अच्छा लगे हम इस प्रोग्राम में और हमें बहुत खुशी होती है। हम गरीबों की हेल्प करते हैं और मुस्तहिक तक पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ही फ्लाई काम करते रहेंगे। अब हम कंवल से पूछते हैं कि कंवल को कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। मैं चाहती हूँ हर हफ्ते जिन मुस्तहिकीन को नहीं मिला हम उनको भी दें हर हफ्ते, मैं चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू कंवल। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि आप लोगों के सामने ऑन कैमरा अगर मैं होती हूँ या वो जो थोड़े बहुत हमारे साथ टीम वर्क में काम हो रहा होता है वो वॉलंटियर, लेकिन हमारे ऑफ कैमरा भी बहुत सारा काम होता है और हमारे वॉलंटियर पूरे वीक में बिज़ी ही रहते हैं। कभी इंक्वायरी पे जाना है, लिस्टें बनाना है, फिर लोगों को सिलेक्ट करना है, हर जगह का विज़िट करना है, लोगों के घरों तक पहुंचकर हर चीज़ के उनके मामलात और हालात को देखना, ये सारा काम हमारे वॉलंटियर और हम सब मिलकर करते हैं। इसीलिए हमें भी बहुत खुशी होती है जब मुस्तहिक तक उनका हक उनको मिल जाता है। इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करेंगे उन सब मुखैर हजरात का जो इस चीज़ में हमारे साथ ताउन करते हैं कि हम उन मुस्तहिक की हेल्प करते हैं उनके ताउन से। अल्लाह ताला उनका कार्य खैर उनके कार्य खैर का अजर अज़ीम उनको अता फ़रमाए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।